हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा दूसरे दिन का व्लॉग है जब हम एक दो दिन रहने के बाद सिलानी वापस उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमें मूर्ति स्थापना करना है। तो हमें सिलानी को बाय कहना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हम जल्दी वापस आएंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें मूर्ति स्थापना करना है, तिलौरा गांव, जो कि सिलानी से थोड़ी ही दूरी पे है। ये देखिए। तो सुबह ही सुबह ढोल दमाऊ नगाड़े के साथ मूर्ति स्थापना की गूंज उठ चुकी है। तो ये सब रेडी हैं, हम भी जल्दी से आके रेडी हो गए थे। हम वहीं से नहा के आए थे और बस हमें रेडी होना था, तो हम फटाफट रेडी हो गए थे। उसके बाद मूर्ति स्थापना के लिए सब लोग तैयार हैं। ये देखिए सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये गांव की जो औरतें अपने अपने घर से कलश लेके आई थी, पानी उसमें था। और ये सुंदर फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल थे उसमें कलश में लगे हुए थे, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब लोग बिल्कुल रेडी में हैं। और ये देखिए एक जैसे सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सब ने पिछौड़ी ओढ़ रखी है, उत्तराखंड की पहचान ही है पिछौड़ी नथ। तो मैंने भी पहन रखी है पिछौड़ी और नथ। और हम सब भगवान को ले जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो डोली में भगवान को लेके जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पे भगवान गाड़ी में थे। फिर यहाँ से मूर्तियाँ एक एक करके उतारी जा रही हैं। और औरतें वहाँ स्वागत के लिए, हम सब बच्चे, सभी लोग भगवान के स्वागत के लिए तैयार हैं, रेडी हैं एकदम। और ये भैया लोग सब लोग मिलके भगवान जी की मूर्ति को उतार रहे हैं और फिर इनको डोली में रखी जाएगी और डोली में ही लेके हम मंदिर की ओर रवाना होंगे। तो ये देखिए न्यूटन इस समय यहाँ पे गाय के बछड़े के साथ खेल रहा था और ये रोने लगा था, तो मैं वापस इधर को आ गई थी। और ये देखिए सब लोग अब आना शुरू कर दिए हैं। आगे आगे पंडित जी हैं और पीछे से डोली में भगवान जी आ रहे हैं। एक एक करके डोलियां आ रही हैं। 3 डोली में भगवान जी हैं, एक में गोलजीऊ हैं, एक में माता की मूर्ति है और एक में भैरव की मूर्ति है। और गांव वाले देखिए कितनी मेहनत से भगवान को ला रहे हैं। मेहनत क्या है, इसमें सबकी आस्था है, सबका विश्वास है। और जब भगवान या पूजा का कोई कार्यक्रम होता है तो ऐसे ही मन में भाव इतना अच्छा आ जाता है कि हम सभी चीज़ें भूल जाते हैं, जितने दुख कष्ट क्या हो रहा है हमारे जीवन में वो सब चीज़ भूल जाते हैं। हमें बस उस समय यही दिखाई देता है कि हमें भगवान को अच्छे से स्वागत करना है भगवान का। और ये औरतें अपने ट्रेडिशनल परिधान में कितनी अच्छी लग रही हैं ना, और अपने सर पे कलश रख के लाते हुए इतनी सुंदर लग रहा था। और मैं भी इसका पार्ट बनी और इसका भाग हिस्सेदार बनी, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिल रहा था ये सब देख के नज़ारा। और पहली बार ऐसे देख रही हूँ मूर्ति स्थापना, तो और ही अच्छा लग रहा था और सबके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये वो मंदिर है जहाँ पे स्थापित होनी है मूर्तियाँ। तो एक एक करके डोली में सीढ़ियों से ऊपर की ओर लाया जा रहा है भगवान को, एकदम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक। सबके मन में एक ही सा भाव चल रहा है कि हमें आस्था से भगवान को ऊपर ले जाना है और भगवान को यहाँ विराजमान करवाना है, क्योंकि अब से यही इस गांव की रक्षा करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पंडित जी ने पूरी व्यवस्था पहले से कर रखी है। जो जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे बनाना था, वो सब इतनी सुंदर तरीके से बना रखा है, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये 16 मातृकाएं, नवग्रह माता का यहाँ पे, और क्षेत्रपाल भगवान के लिए सबका अलग अलग चावल अक्षत से बना रखा है। और यहाँ पे न्यूटन और मानस भी अपने मज़ा करने में लगे हुए हैं और इन्हीं डोलियों में भगवान है। और सब औरतें आके अक्षत उनके ऊपर डाल रही हैं।
जो जो औरतें गई थी, जो कलश रख के गई थी, वो अक्षत यहाँ पे आके डाल रही हैं। ये मामी जी हैं, सबसे बड़ी मामी जी, वो उन्होंने अक्षत डाला। उसके बाद अब मैं अक्षत भगवान के ऊपर डाल रही हूँ। फिर इन मूर्तियों को यहाँ से निकाला जाएगा और मंदिर में यहाँ पे रखा जाएगा। फिर उसके बाद पूजा होगी इनकी। ये 5 दिन तक पूजा चलेगी। उसके बाद 5वें दिन ये समाप्त होगा कार्यक्रम। तो अभी ये गोलजियों को वहाँ परात में रख रहे हैं, फिर माता की मूर्ति, फिर भैरव की मूर्ति, ऐसे ही करके परात में रखी जाएगी और पंडित जी अपना पूजा करेंगे। तो यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी है। इस पूजा में मनोज भैया, हेमा भाभी, दीप मामा और मामी बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये पूजा कर रहे हैं और आज ये पूजा का पहला दिन है। तो इस दिन भगवान की पूजा की जा रही है और उसके बाद भगवान जी को आज के दिन जल में रखा जाएगा। पूरी रात भगवान जल में रहेंगे। कहते हैं ना कि एक दिन भगवान को जल में रखा जाता है, दूसरे दिन फल में रखा जाता है, तीसरे दिन फिर अनाज में रखा जाता है। इस तरह जब तीनों दिन का कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है, तब भगवान को मंदिर में स्थापित कर देते हैं और भगवान की आंखों की पट्टियां खोल दी जाती हैं। अभी भगवान की आंखों में पट्टियां लगी हुई हैं, आंखें कोई नहीं देख सकता उनकी। और जब वो मंदिर में जाएंगे तभी उनकी आंखें खुलेंगी। और अभी पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और ये पूजा सुबह से स्टार्ट थी और शाम तक, मतलब 5:30-6 बजे तक ये पूजा हुई। तब जाके ये पूजा खत्म होती है। तो ये पहले दिन की पूजा चल रही है। एक एक करके जो भी विधि विधान से पूजा करना चाहिए उस तरीके से पंडित जी अपने अकॉर्डिंग पूजा करवा रहे हैं। और जो विधान में लिखा हुआ है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये सब देख के नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा। और ये पहाड़ों को देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़। और ये मंदिर का दृश्य देखिए जो नीचे से ऊपर की ओर आया, इतने सुंदर सजावट थी। और ये चांदनी ऐसी चमक, चांदनी लगी हुई थी कि देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब पहाड़ों के बीच में ऐसा मंदिर हो तो आप वहाँ पे क्यों नहीं रहना चाहेंगे, और दिल को सुकून मिलता है। और ये भगवान की पूजा हो रही है। जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे हैं वैसे वैसे भैया भाभी इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। एक एक करके चीज़ों की जा रही हैं। पहले भगवान को स्नान कराया जा रहा है। इसमें दही से स्नान होगा, दूध से स्नान होगा, शहद से स्नान होगा, भस्म से स्नान होगा। और भी जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ों से भगवान का स्नान किया जा रहा है। और भगवान को आज के दिन जब जल में रखेंगे तो उससे पहले का ये कार्यक्रम हो रहा है। और पंडित जी बताते जा रहे हैं कि कैसे करना है। और उसी तरीके से भैया भाभी उसी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और भगवान को, उनको चाहते हैं कि पूरे मन से, पूरे विधि विधान से ये कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। तो उसी
अब भगवान का अभिषेक किया जा रहा है और माता रानी का अभिषेक भाभी कर रही हैं और मामी जी कर रही हैं। और माता जी को जब पूरा स्नान हो जाता है तो उनका अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद फिर साफ वस्त्र से यानी साफ अंगोछे या गमछे से भगवान को पोंछा जाएगा। उसके बाद फिर उनको जल में रखा जाएगा और भगवान इसी तरीके से रात भर जल में रहेंगे। तो ये देखिए कितने मन से सब लोग कर रहे हैं ना, और ये देख के कितना अच्छा लग रहा है। और हम इस पूजा का पार्ट बने, इस पूजा का हिस्सा बने, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और भाग्य या किस्मत की भी हमारी बात है। सबको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। हमारी किस्मत में था, हमारे भाग्य में था ये देखना, तो हमें ये देखने को मिल रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मूर्तियों को एक एक करके बड़े से बर्तन में रखा जा रहा है। और जो ये कलश का पानी है, जो औरतें पानी लेके आई थी, उन पानी को पहले डाला जा रहा है उसमें, भगवान जिसमें रखे गए हैं, और उसके बाद फिर अन्य जल से पानी को भरा जाएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। बाय।